बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमने बनाया है शादियों वाला चिकन पकौड़ा। इससे पहले भी मैं चिकन पकौड़े की आपके साथ एक झटपट तैयार होने वाले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। आज तकरीबात में, शादियों में सर्व होने वाला चिकन पकौड़ा हमने बनाया है। चलिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह कितना क्रिस्पी है, देखें इसके गिरने की आवाज आ रही है। इतना क्रिस्पी और इतना अंदर से जूसी और जबरदस्त बनेगा। देखिए माशाल्लाह किस तरह अंदर तक कुक हुआ है। बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने 800 ग्राम यहाँ पर चिकन ले लिया है। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी, बोनलेस भी, दोनों मिक्स हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। आधे घंटे के लिए मैंने विनेगर और नमक डाल के इसको मैंने रख दिया था। आधे घंटे के बाद फिर अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल के मैंने इसे साफ कर लिया। इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है और जो ब्लड वगैरह होता है, जरासीम होते हैं, वो भी खत्म हो जाती है। और अब मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि देखें ये थोड़ी सी बड़ी बोटी थी चिकन की, तो इसको मैंने थोड़े से कट लगा लिए हैं। बाकी जिस तरह नॉर्मल बोटी होती है उतनी ही मैंने रहने दी है। तो चलें अब हम इसकी सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन। सबसे पहले डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई मिर्च का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हम डालेंगे जीरा, मैंने दरदरा यहाँ पर जीरे को कूटा हुआ है। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला। 1 चम्मच यहाँ पर मैं धनिया का डालूंगी। इसे हम हाथों पे इस तरीके से क्रश करेंगे और इसे हम डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर अदरक। ये दोनों मैंने इकट्ठे पिसे हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 लेमन लेके उनका जूस निकाल लिया था, तो यहाँ पर हम लेमन जूस डालेंगे। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर विनेगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 कतरे हम डालेंगे इसके अंदर रेड फूड कलर और तकरीबन 2 ड्रॉप ही हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चिकन पर इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे सारे स्पाइसेस की। चिकन के ऊपर हम इस तरीके से अच्छी तरह हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। स्पाइसेस अच्छी तरह कोट करने के बाद चिकन पर हम इसे रैप से बंद कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए चिकन को। अब हम इसकी रैप उतारेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप बेसन। 1 कप बेसन डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर धनिया। अगर आपके पास पुदीना हो तो थोड़ा सा पुदीना भी चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से बेसन की और कॉर्नफ्लोर की भी कोटिंग करेंगे। चिकन को जब मैरिनेट किया था तो चिकन पानी छोड़ता है, इसलिए मैं अभी पानी डालने में जल्दबाजी नहीं कर रही। पहले हम देखते हैं कि जितना पानी होगा, फिर उसके बाद हमें जितनी जरूरत पड़ी हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसके अंदर। बेसन को और कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना बेसन हमारा इसके ऊपर लगा होना चाहिए। जहाँ से जगह खाली हो तो हम उसे भी अच्छी तरह कोट कर देंगे इस तरीके से। बस इतना हमारा बेसन लगा होना चाहिए इसके ऊपर। अब हम इसे फ्राई कर देंगे। फ्राई करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका घी जो है वो फुल गर्म है। ठंडे में ना आप डालिएगा और डालने के बाद फिर आप इसकी फ्लेम को कम कर दीजिए। 5 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, 5 मिनट तक पकने दें। फ्लेम को अब डालने के बाद थोड़ा कम कर दीजिए ताकि ये अंदर तक कुक हो सके। 5 मिनट तक हमने इसी तरह फ्राई होने देना है। 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह आराम से इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे।
देखिए कहीं से भी इसकी कोटिंग लूज नहीं हुई, सारी उसी तरह कोटिंग मौजूद है और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही गुड लुकिंग हमारे चिकन पकौड़ा तैयार हो रहे हैं। चिकन पकौड़े का जो कुकिंग ड्यूरेशन होता है वो 8 से 10 मिनट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके चिकन का जो आप साइज ले रहे हैं वो कितना बड़ा है। बड़ा है तो डेफिनेटली उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आपने छोटा साइज करवाया है तो उस पर कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारे ये वाले चिकन पकौड़ा डन हो गए हैं। 5 मिनट हमने एक साइड से पकाया और 5 मिनट ही हमने दूसरी साइड पर पकाया। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बाकी चिकन पकौड़ा डाल देते हैं पकने के लिए। व्यूअर्स हमारे ये पकौड़े भी डन हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं डिश में। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।